और जैसा कि मैंने कहा कि आज इनके घर पे पूरा मतलब कि ईद में सभी लोग फैमिली मतलब हबीबुल्लाह जी के पोते बताएंगे कि क्या कहता है विदेश में कौन से क्लास में पढ़ते हैं, अपना परिचय देंगे। अपना परिचय दीजिए। हम ईयर 7 में हैं। हम हैरिस सटन एकेडमी पे जाते हैं स्कूल। हम साउथ लंदन में रहते हैं और हम बहुत मज़ा करते हैं। अच्छा, लंदन में लोग हिंदी बात करते हैं? लंदन में ज़्यादा लोग हिंदी बात नहीं करते, पर दो तीन एरिया हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हिंदी बात करते हैं। कौन कौन से एरिया? हमको नाम ठीक से नहीं पता है। अच्छा ठीक है, नाम नहीं पता है। तो क्या इंडियन हिंदी बात करते हैं कि वो जो वहाँ के हैं लोकल वो भी? इंडियन हिंदी बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो ये इनके पास थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो विदेश में रह रहे हैं तो इंडिया में और विदेश में मतलब कि वहाँ रहने के बाद आप कैसा महसूस किए और क्या आप में परिवर्तन आया, दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सलाम। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने दिन कुछ इधर पिछले 2-2.5 साल से जो मैं यूनाइटेड किंगडम में अपने जॉब का एक डेप्यूटेशन है जिसकी वजह से मैं वहाँ हूँ, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जाने के बाद मुझे अपने देश की तरफ जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने वहाँ जा कर के बहुत सारे समाज में बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला। जैसे वहाँ का जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ के लोगों का सोचने का तरीका, वहाँ का जो सिविक कम्युनिटीज़ है यानी रोड, फुटपाथ, जैसे हमारा जैसे काउंसिल है, वार्ड कमिश्नर है या वार्ड होता है, जैसे वहाँ काउंसिल होता है, तो किस तरह से वो मैनेज होता है। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो काउंसिल के अंदर में हैं, आपको सारे स्कूल्स फ्री हैं, और वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो समझ लीजिए यहाँ के इंटरनेशनल स्कूल का स्टैंडर्ड है। जिस तरह की वहाँ पढ़ाई होती है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारा जो है वो काउंसिल मैनेज करता है, और सारा जो फंड है वो एक तरह से समझिए वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ से फंड आता है और काउंसिल उसको मैनेज करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मतलब सिविक कम्युनिटीज़ हो गई, आपका जो है लोगों का सोचने का तरीका हो गया, मतलब डे टू डे लाइफ में, काम में जिस तरह से वो लोग सोचते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उसका काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो मुझे आने वाले मेरे जो बची ज़िंदगी है आने वाले वक्त में वो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बिहार से बाहर कोई दिल्ली मुंबई जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि ये बिहारी हैं, लेकिन ये विदेश में रह के आए तब इनको समझ में आया कि नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम, आई एम इंडियन। क्या सर आप ये? जी बिल्कुल, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वहाँ पे सारे नेशनल के लोग हैं। जिस तरह से जब हमारा समझ लीजिए 200 साल पहले जो हिंदुस्तान जब बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान नहीं बना था, जिस तरह से लोग मोहब्बत से, मिल्लत से, प्रेम से रहते थे, तो आज वही चीज़ आपको लंदन में देखने को मिलेगा। वहाँ के हर नेशनल के लोग रहेंगे, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि हम 150 साल 200 साल पहले चले गए। जो हमारा अखंड भारत जो उस वक्त हुआ करता था, जो यूनाइटेड इंडिया था, जिसमें कोई नया कंट्री नहीं था, बस एक नेशन था। मतलब एक समझ लीजिए, एक उस वक्त तो नाम भी नहीं था, मगर मतलब जो भी एक वो जो हिस्सा था हमारे ज्योग्राफिकल मैप में जो हिस्सा था, जो वो कल्चर था, वो आपको वहाँ आज के डेट में देखने मिलेंगे। बहुत लोग प्रेम से रहते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वहाँ पर हमारा मेन आइडेंटिटी है वहाँ पर कि हम, और आज के डेट में हमारा मेन आइडेंटिटी है कि हम इंडियन हैं, और उसके बाद साउथ एशियन है वहाँ पर। और वहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ सीखने को मिला कि अगर कोई सचमुच में अगर डॉक्टरी करना चाहते हैं जब भी वो डॉक्टर के पेशे में आते हैं। इस पे आप क्या मतलब अपने शब्दों में बयान कीजिए। देखिए, वहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर क्या है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत आई ओपनर है, और मैं चाहता हूँ कि अपने माध्यम से मैं जिससे भी मिलूँ उनसे ये शेयर करूँ कि वहाँ पर आप मीडियोकर्स, मतलब आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है, क्या चीज़ है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, और आप अपना करियर वहीं बने। क्योंकि वहाँ पर सैलरी पैरिटी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि सपोज़ कर लीजिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी एक ब्लू कॉलर जॉब है, तो उसको आज के डेट में मान लीजिए एवरेज भी मान के चलेंगे तो 15 से 25 हज़ार मिलता है ना। और उस एट द सेम टाइम जो इंजीनियर्स हैं, जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, या जो जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, तो उनको 1 से 1.5 लाख 2 लाख के करीब मिलता है। तो जो सैलरी है अगर आप देखिएगा तो 20 हज़ार, मतलब एटलीस्ट
1:5, 1:10 का डिफरेंस है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो 1:2। तो जैसे मान लीजिए अगर 2000 रुपया 2000 पाउंड जो है अगर आपका एक कारपेंटर कमा रहा है, तो इंजीनियर जो है 3000 4000 पाउंड कमाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कारपेंटर इंजीनियर से ज़्यादा कमाता है, ट्रक ड्राइवर जो है इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर कमाते हैं वहाँ पर। इस ईद के मौके पे यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है आपके पिताजी, नाम है उनका, तो राहुल जी से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं किसी भी तरह का पॉलिटिकल क्वेश्चन से दूर रहना चाहता हूँ। आप नहीं चाहते हैं कि आपके पिताजी इस एरिया से, मतलब कि उनका सपना है और क्या कहता है, जीत का मुकाम हासिल करें, मतलब कि किसी भी मेरा बस यही है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पकड़ के जो है इस समाज को, झाझा के लोग को एक जोड़ करें और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, मतलब एक चेंज ऑफ थिंकिंग हो। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी स्कूल, सिविक कम्युनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, एक अच्छा वातावरण हो जिसमें लोग बिजनेस कर सके, कोई क्राइम नहीं हो। तो इसी तरह से समाज, और सिर्फ झाझा ही नहीं, मतलब अगर एक जगह को अगर उस तरह से सोचा जाए, फिर उसी को आप पूरे कंट्री में, पूरे देश में उसको रेप्लिकेट कर दीजिए आप। मेरे दोस्तों, इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा, रूबरू कराता रहूँगा, और ईद के मौके पे जो आप देखना चाहते थे मैंने आपको दिखा दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।